हरीश नामक व्यक्ति शहर में एक दुकान चलाता है। हरीश ये दुकान 6 साल से चला रहा है, लेकिन हरीश आज कुछ ज्यादा देर तक दुकान में काम कर रहा था और रात काफी हो गई है और हरीश अभी तक दुकान में ही है। अब एक औरत आती है हरीश के पास और औरत के साथ एक बच्चा भी है। हरीश औरत को देख रहा है और औरत हरीश से बोलती है, अरे भाई साहब, आपके पास दूध की बोतल होंगी, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। हरीश दूध की बोतल औरत को दे देता है। शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरी मदद कर दी। अच्छा भाई साहब, वो मेरे पास पैसे नहीं है, आज मालकिन ने मुझे काम से भी निकाल दिया, तो मैं आपके पैसे कल दे दूंगी। हरीश इस औरत को देखता है और औरत सही में बहुत गरीब लग रही है। हरीश मान जाता है और औरत चली जाती है। अब हरीश भी चला जाता है। अब अगले दिन हरीश फिर से दुकान में होता है और औरत फिर से दुकान में आती है और बोलती है, साहब मेरा बच्चा बहुत भूखा है, इसको एक दूध की बोतल दे दो। कल के जो पैसे बाकी थे लाई हो तुम? नहीं साहब, आज भी काम नहीं मिला। लेकिन साहब मेरा बच्चा बहुत भूखा है, ऐसे एक दूध की बोतल दे दो, आपको इस बच्चे की दुआ लगेगी। हरीश फिर इसको देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसको बोतल दूं कि नहीं दूं। बहुत सोचने के बाद हरीश इस औरत को दूध की बोतल दे देता है और इस औरत से बोलता है, कल पैसे ले आना, नहीं तो अगली बार से तुझे कोई भी चीज नहीं मिलेगी इस दुकान से, समझी? अब जा यहाँ से। और औरत बच्चे को लेके चली जाती। अब हरीश पार्क में बैठा होता है और उसी औरत के बारे में सोच रहा होता है और कुछ देर बाद वहाँ से निकल जाता है और अपने घर पहुँचता है और अपनी बीवी से ये बात बताता है। निर्जा, मेरी दुकान में तो दिन से एक औरत आ रही है, उसके साथ एक बच्चा भी होता है और हमेशा वो एक दूध की बोतल मांगती है और कभी भी उसके पास पैसे नहीं होते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हरीश, तो उसको तुम रोज फ्री में बोतल क्यों देते हो, उससे पैसे क्यों नहीं लेते हो? अगर ऐसे ही तुम सबको फ्री में चीज बांटते रहोगे तो एक दिन हम ही कंगाल हो जाएंगे, समझे तुम? हाँ, अब अगर वो दुकान में आएंगी तो डायरेक्ट मैं मना कर दूंगा, मेरा कल से 100 रुपए का नुकसान हो गया है। अब अगले दिन हरीश फिर से दुकान में होता है और अकेला होता है और औरत दोबारा आती है बच्चे के साथ और बोलती है, भैया मुझे एक दूध की बोतल दे दीजिए, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। अरे तुम फिर आ गई, तुम क्यों बार बार आ जाती हो जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं? चलो जाओ यहाँ से, बेवकूफ औरत। नहीं साहब, ऐसा मत करो, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, मुझे दूध की बोतल दे दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। चाहो तो मेरे घर आके देख लो, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। बस एक बार मेरी मदद कर दो, मैं इसके बाद नहीं आऊंगी। चल ठीक है, पहले मैं तेरे घर आऊंगा, फिर देखता हूँ कि क्या बात है। अच्छा, अब तू अपना पता बता। अब ये औरत हरीश को अपना पता बताती है और बच्चे को लेके चली जाती है और रात को हरीश ये बात अपनी पत्नी को बताता है और पत्नी बोलती है, हरीश, अगर तुम कहते हो तो मैं चली चलूंगी, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ये सब बातों पे ध्यान ना हो, क्योंकि तुम्हारा काम कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है। खैर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चली चलूंगी। अब अगले दिन हरीश और निर्जा जाते हैं और पैदल चलते जाते हैं और उस औरत का घर जंगल के बीच में होता है। दोनों घर पहुंचते हैं और घर के बाहर से बहुत दुर्गंध आ रही है। दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ये औरत मर गई है और बच्चा बगल में बैठा है और कुछ लोग भी खड़े हुए हैं और बच्चा अपनी माँ को देख रहा है। हरीश और निर्जा चौंक जाते हैं और हरीश यही सोचता है कि कल तो ये मेरी दुकान में आई थी। हरीश एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, ये औरत कब मारी है? भैंसब, इसको मारे हुए 4 दिन हो गए हैं और हम लोगों को भी आज ही पता चल रहा है। हरीश चौंक जाता है और समझ जाता है कि इस औरत को अपने बच्चे की चिंता सताती थी, इसीलिए ये औरत की आत्मा आती थी मेरे दुकान पे
और हरीश और निर्जा इस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और इस औरत का अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, माँ बाप से अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, यही पूरी कहानी थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।